इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों जैसे ही दूसरा ओडीआई मैच खत्म हुआ है, इंडिया हारा है, रोहित शर्मा दिखाए गए तो रोहित शर्मा ना अपने मोबाइल के ऊपर एक वीडियो क्लिप बार बार देख रहे थे कि उसमें ना एक पाकिस्तानी ड्रामे का सीन चल रहा था इमरान अशरफ का, जिसमें इमरान अशरफ की मुझे करैक्टर नहीं पता, कोई भोला सा बना हुआ था और उसमें वो बार बार एक ही बात कर रहा था, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, तो मुझसे बेशक डबल किराया ले लो, किसी बस में सफ़र कर रहा था। रोहित शर्मा की भी यही दिक्कत है, वो बैठा सोच रहा होगा टिपिकल मुंबईकर लहजे में कि साला अपोनिच है और अपने साथ भी अपोनिच ही है। भाई साहब श्रीलंका वालों ने आज साबित कर दिया है, इनफैक्ट उन्होंने ओडीआई सीरीज में साबित कर दिया है कि थोड़ी सी ट्रिकी विकेट हुई तो वो माइटी इंडियंस को भी पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने सारी टीम्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं भाई कि अगर आपकी थोड़ी बहुत स्पिन में जान है आप इंडियन टीम को पकड़ सकते हैं। इंडियन टीम का वो जो ओरा था कि जिसमें वो स्पिन को बड़ा अच्छा डोमिनेट कर लेते थे यार, वो 2 मैचेस में गायब नजर आया है। जैसे गधे के सर से सींग गायब नजर आते हैं ना, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसे गायब नजर आते हैं, वैसे ही वो यहां पर नजर आए हैं। मतलब अनबिलीवेबल, 2 स्पिनर्स पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को चाट गए हैं यार, 2 स्पिनर्स, ठीक है, एक वो जेफरी वार्नर से और दूसरा असलंका उनका कैप्टन, 9 विकेटें लेकर गए हैं। वो जेफरी 6 विकेटें ले गया भैया, 6 विकेटें। विराट कोहली को आज के मैच में 200 करना चाहिए था, 2 बैटिंग्स मिली है विराट कोहली को, एक छोड़ के 2 बैटिंग्स, इतना जिसे कहते हैं क्लियर कट एक उसका टेक्नोलॉजी चांस पी गई और उसके बाद जनाब वो विराट कोहली सिर्फ 3 रन ही बना सके। आप अगर पहला ओडीआई मैच उठाकर देखें इंडिया श्रीलंका का इस सीरीज का और दूसरा उठाकर देख लें, सर जीरोक्स कॉपी नजर आएगी आपको दोनों मैचेस एक दूसरे की। जो फाइट नजर आई है ना श्रीलंका की टीम की तरफ से, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका लोअर ऑर्डर 7वीं और 8वीं विकेट, 7वीं और 8वीं विकेट की पार्टनरशिप 103 रन की टोटल मिलाकर है। 2 पार्टनरशिप्स उनकी लगी हैं 103 रन की और उन 2 पार्टनरशिप्स ने पूरे मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। और उसके बाद उनके स्पिनर्स और टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप, एक तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट गलत हो गए। आपने दुबे जी को ऊपर भेज दिया, आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया, अक्षर पटेल तो अपना काम कर गया, लेकिन वो ऊपर भेजने का नुकसान ये हुआ कि नीचे केएल राहुल और अपना दूसरा उसका क्या नाम है श्रेयस अय्यर, वो पानक कर गए, वो अपने नंबर पर ही नहीं आए, उन्हें विकेट की समझ नहीं आई। ठीक है, डिफरेंस इस मैच में इससे पिछले मैच में एक बंदा है रोहित शर्मा दोनों टीमों में। सरकार शर्मा जी का लोंडा इतनी ट्रिकी विकेट के ऊपर भी इतना फ्री फ्लोइंग खेला है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और दोनों इनिंग्स में खेला है, दोनों मैचेस में खेला है और कमाल खेला है। रोहित शर्मा को इस विकेट के ऊपर मतलब पकड़ना तो मैं नहीं कहूंगा, पकड़ना तो वो वर्ड नहीं होगा। रोहित शर्मा आपको नॉर्मल खेलते हुए नजर आए, जो बॉल फ्लाइटेड थी, जो आगे पड़ी हैं, सर जितना मर्जी बड़ा स्पिनर था श्रीलंका के पास, उसने पीछे गेंद की नहीं कि रोहित शर्मा ने उसको बाउंड्री के बाहर फेंका नहीं। ये आज के मैच में भी आपने देख लिया होगा, ये पहले मैच में भी हुआ है, थोड़ी सी फ्लाइट, थोड़ा सा रोहित शर्मा को आगे जो गेंद पड़े है उन पर रोहित शर्मा ने सिंगल डबल एक आधा ऊंचा शॉट भी खेला जो कि प्रॉपर मिडल नहीं भी हुआ था। आज भी एक ऐसा शॉट खेला, लेकिन जो गेंदें रोहित शर्मा को पीछे पड़ी है ना, वो फिर क्या पेसर और क्या स्पिनर रोहित शर्मा ने धो के रख दिया। लेकिन रोहित शर्मा की बेहतरीन किस्म की इनिंग्स कोई काम नहीं आई। 12-13 ओवर में फिर 100 रन की तकरीबन पार्टनरशिप दे दी स्टार्ट की। ओपनिंग पार्टनरशिप टीम को 100 मिली हो और टीम 250 ना कर सके, इंडिया की यकीन नहीं आता। सर श्रीलंका ने 240 किए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, ठीक हो गया ऊपर। अच्छा श्रीलंका का बड़ा सिंपल है, थोड़े स्कोर ऊपर, हल्के फुल्के चांस मिडल में, फिर नीचे का जो लोअर ऑर्डर है वो ठीक स्कोर। 40 की है फर्नांडो ने, ठीक हो गया 62 बॉल्स के ऊपर। कुसाल मेंडिस 30 वो कर गया ऊपर, आपको जिसे कहते हैं नजर आई बैटिंग। अच्छा उसके बाद नीचे आए अपना सदीरा वो 14 करके गया, असलंका 25 करके गया। फिर नीचे आप आते हैं तो आपको नजर आता है सर वेलालागे 39, कमिंडो मेंडस 44 बॉल्स के ऊपर, वो धनंजया वो 15 फिर कर गया, ठीक हो गया। अच्छा इनकी अगर विकेट्स की बात की जाए, निशांका को सिराज ने कॉर्ड भी एंड करा दिया, पहली गेंद के ऊपर ही आउट स्विंगर मारा, बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा फर्नांडो उसको वॉशिंगटन सुंदर ने कॉट एंड बॉल कर दिया, वो जिसे कहते हैं बिल्कुल ही सीधा हाथ में उसने खेला। कुसाल मेंडिस उसको वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। उसके बाद सदीरा
वो उसको अक्षर पटेल ने विराट कोहली की गेंद, वो विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। असलंका वो वॉशिंगटन सुंदर के हाथों फिर पटेल ने कैच किया। कुलदीप ने कॉटन बोल्ड कर दिया इसको, लियांगे को। तो ये मिल मिलाकर ना टोटल मैं देखूं तो 240, 9 खिलाड़ी आउट, एक्स्ट्रा 24, एक्स्ट्रा थोड़ी सी टीम इंडिया ने ज़्यादा दिए हैं, 24 ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए, ऑब्वियसली 240 तो आपको, आपकी किसी बॉलर को बहुत ज़्यादा मार तो नहीं पड़ी होगी, साफ आइडिया हो ही जाता है। सिराज 8 ओवर 1 मैडन 43, अर्शदीप 9 ओवरों में 58। अच्छा, अक्षर पटेल 9 ओवर 38 रन 1 विकेट, शिवम दुबे 2 ओवरों में 10। वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन 10 ओवर 1 मैडन 30 रन 3 विकेट्स, पिक ऑफ द बॉलर फ्रॉम द इंडियन साइड। कुलदीप यादव 10 ओवर 1 मैडन 33 रन 2 विकेट्स। अच्छा, पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्पिनर्स ने कितनी विकेटें ली हैं वो देख लें और श्रीलंका के स्पिनर्स ने क्या किया वो देख लें। अच्छा, टीम इंडिया ने करना था जी 241। कम्स रोहित शर्मा 64, 44 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 4 छक्के। इस विकेट के ऊपर सेकंड बैटिंग करते हुए, जिस विकेट के ऊपर जनाब समझ ही किसी को कुछ नहीं आ रही थी बैटिंग कैसे करनी है, वहां शर्मा जी का लौंडा 64 मारता है 44 बॉल्स के ऊपर। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग शॉट्स उसने मारे हैं, उसने पुल मारे हैं जबरदस्त, उसने जनाब बैकफुट शॉट्स मारे हैं कमाल के। ठीक है, 1-2 कट शॉट्स उसने मारी है। वेला लागे को उसने मेरा ख्याल है पहले ओवर में ही 3 चौके दे मारे थे, पहले के दूसरे ओवर में। ऐसा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने। अच्छा, उसके साथ शुभमन गिल, उसने अच्छा साथ दिया, 35 रन किए 44 बॉल्स के ऊपर, वो स्लो एंड स्टडी वाला काम। लेकिन सरकार ये जो पार्टनरशिप लगी है ना 97 रन की 81 बॉल्स के ऊपर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, यही पार्टनरशिप है। इसके अलावा फिर ऐसा कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं है कि जिसने इंडिया के हक में मैच कर दिया हो। वहां पर मैं आपको बता देता हूं, वहां पर सुनो, वहां पर एक टॉप पर पार्टनरशिप है मेंडिस और फर्नांडो की 74 रन की। ठीक है, फिर 7वीं विकेट की पार्टनरशिप सुनना जरा, मेंडिस और वेला लागे की 72 रन की 68 बॉल्स के ऊपर, धनंजाया और मेंडिस की जिसे कहते हैं 8वीं विकेट की पार्टनरशिप 31 रन की 22 बॉल्स के ऊपर, 103 रन बनते हैं ये 7वीं और 8वीं विकेट की पार्टनरशिप। ओह माय गॉड। ठीक है, अच्छा, ये ओपनिंग इतनी बेहतरीन मिली जिसे कहते हैं टीम इंडिया को। पहली विकेट टीम इंडिया की गिरती है 13.3 ओवर्स में, 14वें ओवर में, 14th ओवर में 100 रन बन चुकी है। आगे सुनो अब जरा, विराट कोहली 14 रन, 11 रन पे विराट कोहली को जनाब धनंजाया ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। बॉल विराट कोहली के पैड पर लगा है, श्रीलंका श्योर था ये आउट है। विराट कोहली को यह शक पड़ रहा था कि गेंद लगकर ज्यादा स्पिन हुई है। ठीक हो गया, विराट कोहली का इमीडिएट रिएक्शन था कि गेंद लगकर ज्यादा स्पिन हुई है। रिव्यू ले लिया, अंपायर ने आउट दे दिया, कोहली ने रिव्यू ले लिया। सर, रिव्यू में दिखाया गया कि बॉल बैट के साथ से गुजरी है तो एक आवाज आ गई स्निकोमीटर के ऊपर, और भैंस चोर वो आवाज किस चीज की थी, बंदा तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अब ईमान नहीं ला सकता, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले और गेंद के बीच में गैप नजर आ रहा था, उसका पैड नजर आ रहा था पिछला, बैट और बॉल के बीच में से। अब बंदा वहां पर हैरान परेशान कि यार ये आवाज अब किस चीज की है, ये बैट तो नहीं लगा गेंद के ऊपर, तो फिर ये आवाज किस चीज की है ये। लेकिन अब वो आवाज राइट एट दैट मोमेंट आई थी जब गेंद बॉल बैट के साथ से गुजर रही थी। थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। श्रीलंका वालों का होश उड़ गए थे डिसीजन देखकर। उनके फैंस तो छोड़ो, अपना वो कुशाल मेंडिस उनका विकेट कीपर, उसने हेलमेट जमीन पर दे मारा। असलंका अंपायर के सिर पे पहुंच गया कि ये क्या है। वो जसूरिया, वो उनका वो क्या होता है कोच, वो उठकर आकर नीचे एक अंपायर बैठा, वो कौन सा अंपायर होता है यार, वो चौथा अंपायर, वो जो रिजर्व अंपायर होता है, वो वहां बैठा मैच के मजे ले रहा। जयसूर्या उसके सर पर पहुंच गया कि गुरु ये क्या चल रहा है अंदर बे। और वो कहे सर मैंने भी आप ही की तरह स्क्रीन के ऊपर देखा है। नहीं, जयसूर्या उसके सर पे चढ़ा हुआ। ये हालात थी उस एक अपील के ऊपर, और वो नहीं समझ आया भाई कैसे नॉट आउट था। सॉरी टू से, मतलब विराट कोहली अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो नॉट आउट, मतलब विराट कोहली अगर उसको बल्ला लगा होता ना तो वो पहले ही कह देता कि यार बैट लगा है, उसको छोटी होती। विराट कोहली तो इस चक्कर में था कि बॉल उसको लग रहा था ज्यादा स्पिन हुई है, लेग स्टंप के बाहर से निकल जाएगी। और जब वो बल्ले वाला चक्कर हुआ है ना, साउंड वाला, वो स्निकोमीटर के ऊपर वो स्पाइक्स आए हैं, विराट कोहली की भी हंसी छूट गई कि अच्छा ये भी होता है, हमें तो नहीं पता था।
ये हुआ श्रीलंका को तो छोड़ ही दो, विराट कोहली का अपना हादसा निकल गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली कोई नहीं, विराट कोहली 14 रन नहीं कर सके, एलबीडब्ल्यू हो गए। ये जेफरी ने उनको जनाब एलबीडब्ल्यू कर दिया और विराट कोहली का पहला मैच का एलबीडब्ल्यू हासारंगा के बॉल के ऊपर और ये जेफरी की बॉल के ऊपर दूसरे मैच में एलबीडब्ल्यू, डिट्टो कॉपी, जाकर चेक कर लेना। वो विराट कोहली बैकफुट के ऊपर जाकर जब बॉल अंदर की तरफ स्पिन हो रहा है, विराट कोहली को नहीं आइडिया हो रहा भाई। अच्छा, उसके बाद जनाब दुबे जी उसी ओवर में आउट हुए जिस ओवर में विराट कोहली आउट हुए। दुबे जी ने 4 गेंदें खेली, दुबे जी का भी चैप्टर क्लोज हो गया जनाब, वो भी एलबीडब्ल्यू और उनका भी बॉल अंदर आया और दुबे जी को समझ ही नहीं आई, बैक फुट पे गेंद लगा, दुबे जी प्लम एलबीडब्ल्यू थे, मतलब अंधा भी एलबीडब्ल्यू दे दे। खैर जनाब, ये दुबे जी को ऊपर भेजने का डिसीजन कहते हैं गलत हुआ। फिर अक्षर पटेल को आपने ऊपर भेजा, अक्षर पटेल ने 44 किए 44 बॉल्स के ऊपर, वो एंड तक ले जाता लेकिन वो बेचारा कॉटन बॉल हो गया। और कॉटन बॉल इस तरह हुआ कि विकेट का पता तो नहीं लग रहा, और जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट आप यूँ समझें कि आधी विकेट के ऊपर टिप्पा पड़ा था। अब वो गेंद जो है ना, टिप्पा पड़ने के बाद उठी ज़्यादा है, वो जो उठी है ना ज़्यादा, तो वो जिसे कहते हैं ऑन ड्राइव खेलना चाहता था अक्षर पटेल, लेकिन वो उठ ज़्यादा गई तो वो बॉल इसके बल्ले पे ज़्यादा ऊपर लगी तो सीधा बॉलर की तरफ वापस आ गई। श्रीलंका ने कहाँ से वो कैच छोड़ना था। अच्छा, श्रेयस अय्यर एलबीडब्ल्यू, सीधा गेंद जेफरी ने 7 रन। उसके बाद केएल राहुल बोल्ड, मतलब केएल राहुल बेचारा ड्राइव मारने लगा, इनसाइड एज हुआ, घुस गई गेंद विकेटों में, जैसे क्या कहें फुप्पो अपने भाई के घर में घुस जाती है बगैर नॉक किए, बस गेंद भी उसी तरह विकेटों के अंदर घुस गई बगैर किसी को बताए बतुए। लेकिन वो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये जो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को मतलब भेजा गया ना, 6ठे नंबर पर श्रेयस अय्यर आया है, 7वें नंबर के ऊपर केएल राहुल आया है। 1 सेकंड, 1 2 3 4 5, हाँ 6ठे पे श्रेयस अय्यर, 7वें पे केएल राहुल। ये एज पर दी जिसे कहते हैं कमेंटेटर्स ये गलत हुआ है, लेकिन फिर बात वो ये दोनों राइट हैंडर हैं। दुबे और अक्षर पटेल को ऊपर इसलिए भेजा गया था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन हो, थोड़ा बॉलर डिस्टर्ब हो, लेकिन श्रीलंकन बॉलर्स ने यार घंटा डिस्टर्ब होना था उनके सामने, क्योंकि वो दोनों मार लेते हैं ना, वो उनके ज़्यादातर बॉलर्स तो दोनों मार लेते हैं, ठीक है, वो टेक्निकली या आसान जुबान में समझो तो ऑफ ब्रेक भी लेग ब्रेक भी, तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा था कि भैया लेफ्ट हैंडेड आ रहा है या राइट हैंडेड आ रहा है, वो अपने लगे हुए थे अपनी गेम में। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर ने 15 रन की कोशिश की, कोई ज़रा थोड़ा कोई जमाने की गेम, लेकिन इसकी और पटेल की पार्टनरशिप भी थोड़ी डिसेंट थी, 38 रन की 61 बॉल्स के ऊपर, लेकिन इट वाजंट दैट इनफ। वो भी श्रीलंका उसको एलबीडब्ल्यू कर गया, वो जिसे कहते हैं, हालांकि बड़ा स्ट्रेच करके गया था वाशिंगटन सुंदर, बड़ा ही उसने टांग निकाल कर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मसला अब टांग चूंकि बहुत ज़्यादा निकाली हुई थी बाहर, तो बॉडी बहुत ज़्यादा बेंड हो गई, ठीक हो गया, समझ रहे ना, स्ट्रेच किया तो बॉडी बहुत ज़्यादा बेंड हो गई, नीचे को आ गई, तो वो गेंद बैट और पैड के तो बीच में से चला गया, पीछे थाई के ऊपर लगा, थाई वाले एरिए पे गेंद, लेकिन बॉडी इतनी बेंड थी कि थाई जो है वो विकेटों के बिल्कुल पैरेलल आ गई थी, तो वो जैसी बैकफुट पे गेंद लगी, अपील हुई जनाब, रिव्यू हुआ, आउट। अच्छा, उसके बाद कुलदीप यादव नॉट आउट रहा है 7 रन पे। वो सिराज उस बेचारे के साथ भी जिसे कहते हैं PY हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ कि उसका भी आधी विकेट के ऊपर गेंद पड़ा था, आधी विकेट के ऊपर, ठीक है, आधी विकेट पे टिप्पा, वो अपने हिसाब में एक सर्टेन बाउंस कैलकुलेट करके लेग साइड पे खेलने के चक्करों में था, गेंद ही नहीं उठी, वो उस बेचारे के जिसे कहते हैं घुटने से भी नीचे जाकर गेंद लगी, यूँ समझो कि पैड का मिडल होता है ना, पैड का दरमियान में से उससे भी नीचे करके, वो भी प्लम LBW था, उस पर ही क्या बात करें। उसके बाद अर्शदीप, ओ भाई साहब, अर्शदीप ने पहले मैच में शॉट अजीब खेली, दूसरे मैच में कॉल अजीब कर दी, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं बनता था इस कॉल का। गुरु तुझे नजर आ रहा है, कुलदीप ने शॉट बॉल खेला है, बॉल मिस होकर पीछे की तरफ गया, कीपर से मिस हुआ, पीछे गया, लेकिन इतना पीछे नहीं गया था कि सिंगल बन जाता, आप यूं समझ लो 5-7 कदम ही गेंद कीपर से पीछे होगा। वो अर्शदीप ने कॉल कर दिया, लगे तुझे नजर आ रहा है गेंद, यार तू तो कर सकता था कैलकुलेट के, यार ये रन नहीं बनता, लेकिन अर्शदीप ने कॉल कर दी, वो भागा, नहीं पहुंच सका, रन आउट हो गया सर। 208 के ऊपर टीम इंडिया बुक, ठीक है, और श्रीलंका मैच जीत गया 32 रन से। और बॉलिंग सुनो ज़रा श्रीलंका वालों की, फर्नांडो 7 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं, वेलालागे 6 ओवर्स 41 रन, कोई विकेट नहीं, धनंजया 10 ओवर 1 मैडन 54, कोई विकेट नहीं, कमिंडो मेंडस 3 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। अब सुनो, जेफरी वेंडर से 10 ओवर्स 33 रन,
6 विकेट्स, 6 for 33, ठीक हो गया। उसके बाद चरित असालंका 6.2 ओवर्स, 2 मेडन, 20 रन, 3 विकेट्स, 9 विकेटें ले गए ये दोनों, और एक जिसे कहते हैं रन आउट। ओ भाई साहब, कोई नहीं, श्रीलंका वाले जो है ना भाई वो आज छा गए हैं, उन्होंने मोहर लगा दिया। अब वो सीरीज़ तो कम से कम हारने से रहे। ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ ही हो सकती है अगर टीम इंडिया तीसरा मैच जीतती है, और चूंकि विकेट इसी किस्म की होगी, यही विकेट होगी, तो अगर तो टीम इंडिया टॉस हार गई और श्रीलंका वाले फिर इतना स्कोर करने में कामयाब हो गए, वो फिर वक्ता डाल देंगे। तो अब तीसरे मैच में इंडिया के लिए एक तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि वो अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है तो उन्हें कितनी जल्दी आउट कर पाते हैं। हालांकि पकड़ तो आज भी लिया था, मैंने आपको बताया ना, पकड़ तो आज भी लिया था श्रीलंका का। मैं आपको फॉल ऑफ विकेट बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने वो फिर वही 150 से नीचे इन्होंने, समझें पिछले मैच में इन्होंने 142 के ऊपर ना 6ठी विकेट ले ली थी टीम इंडिया ने। इस मैच में 136 के ऊपर 6ठी विकेट ले ली, 136 के ऊपर, और वो फिर भी 100 प्लस रन बना गए, क्योंकि 6ठी विकेट गिरती है 136 पे, तो 7वीं गिरती है 208 पे, 8वीं गिरती है 239 के ऊपर। ये वही सब मैंने आपको बताया ना, जीरोक्स कॉपी हैं दोनों मैचेस। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पहला टाई हो गया, थोड़े से रन शॉर्ट थे श्रीलंका वाले, आज नहीं थे। आज देख लो गेम ले गए, जीत गए वो। चलो देखते हैं टीम इंडिया का क्या बनता है अब, जिसे कहते हैं तीसरे मैच में। लेकिन यार श्रीलंका वालों ने कमाल खेला भाई, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ प्ले। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।